भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला होता है जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद भारत में वो तमाम खुफिया एजेंसी और तमाम एजेंसियां सक्रिय होती हैं और ऐसे लोगों का पता लगाती हैं कि क्या भारत में किसी तरीके की जासूसी हो रही है। इन तमाम जासूसी के मुद्दों पर जब जांच होती है तो एक नाम सामने आता है जिसमें नाम होता है ज्योति मल्होत्रा का। 23 साल की वो लड़की जो कि ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी, यूट्यूब पर अपना इन्फ्लुएंसर के जरिए अपनी एक छवि रखती थी, लेकिन अब उसका नाम आ रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। हमारे साथ लक्ष्मी जी मौजूद हैं। लक्ष्मी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही ज्योति मल्होत्रा का नाम आता है, हरियाणा की रहने वाली लड़की है वो, और फिलहाल उसको कोर्ट में पेश करने के बाद उसको 5 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। क्या लगता है पहले तो कि क्या ये पूरा मामला था और कैसे एक लड़की जो है इस पूरे जाल में फंसती हुई नजर आई? बिल्कुल, देखिए मोहित, ये घटना ये बताती है कि आप भी सतर्क हो जाइए अपने आसपास। का मतलब है कि जहां आप रहते हैं, जहां आपको कहीं हमारे आसपास कोई इस तरीके की जासूसी तो नहीं कर रहा। क्योंकि जब ज्योति मल्होत्रा को आप देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि एक साधारण यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक ब्लॉगर, आप शायद उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते कि क्या इसकी आड़ में कोई जासूसी कर सकता है, वो भी पाकिस्तान के लिए। क्या भारत की जो बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खुफिया जानकारियां हैं, उनको इकट्ठा करके क्या कोई पाकिस्तान से शेयर कर सकता है? यानी कि आप भारत में रह रहे हैं लेकिन भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हुआ क्या, देखिए 22 अप्रैल का आपने जिक्र किया, जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है। भारत के 26 बेकसूर लोगों को निश्चित तरीके से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया जाता है आतंकी हमले में। भारत ने साफ तौर पर यह मैसेज दुश्मन देश को दिया कि इसका बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमले का बदला लिया गया, एक मैसेज दिया गया। लेकिन आप ये समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया के बीच जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया तंत्र है, उसकी नजर ऐसी गतिविधियों पर थी जो कि कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही थी। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, उन नंबर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था जिनमें कहीं ना कहीं कोई शक, संदेह या फिर वो संदिग्धता उनमें नजर आ रही थी। ज्योति मल्होत्रा का नाम कैसे सामने आया? ज्योति मल्होत्रा का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देखेंगे तो कई पाकिस्तान के वीडियो आपको नजर आएंगे। और जब इस पूरे मामले में जब ज्योति की गिरफ्तारी होती है, हिसार की रहने वाली है ज्योति, गिरफ्तारी होती है, जांच आगे बढ़ती है, कोर्ट में पेशी होती है, रिमांड दी जाती है, पूछताछ में भी कई चीजें ज्योति ने कबूली है। लेकिन जो उनका यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, जो उनमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ज्योति को बहुत ज्यादा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। लग्जरी वीवीआईपी पार्टियां जो हुआ करती थी उसमें ज्योति थी। बिल्कुल। मरियम नवाज के साथ उनकी फोटोज, वीडियो सामने आ रही हैं, है ना, उनके साथ उनकी वीडियो सामने आ रही हैं। खासकर भारत में जो पाकिस्तान उच्चायोग के दूतावास में जो पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी हैं, उनसे ज्योति की मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि दानिश नाम है उसका, जिसको जासूसी के आरोप में भारत ने इस पूरे पहलगाम हमले के बाद 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। उस दानिश के साथ जो है वो ज्योति का कनेक्शन बहुत ज्यादा और गहरा बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है। और ये जो बताया जा रहा है कि ज्योति जब वहां पर पहुंची थी तो वीजा के रिलेटेड बात करने के लिए पहुंची थी और आपस में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद बात बढ़ती चली गई। उसके बाद ज्योति की पाकिस्तान में रहने, ठहरने और खाने पीने का इंतजाम भी दानिश ने आईएसआई के अधिकारियों से मिलवाकर कराया था। तो खबर यह है कि ज्योति के वहां के जो आईएसआई के अधिकारी हैं, जो वहां से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे बहुत ही गहरे कनेक्शन थे। सोशल मीडिया के तमाम ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, आप कह सकते हैं, चाहे वो स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इनके जरिए वहां के लोगों से बातचीत हो रही थी ज्योति की। खबर यह भी है कि सिर्फ बातचीत नहीं थी, भारत की खुफिया जानकारी तक शेयर की जा रही थी। तो आप कह सकते हैं कि एक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान ज्योति का। तो जब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें यह भी जानकारी आई है कि पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोगों के नंबर ज्योति के फोन में सेव थे जो अन्य किसी नाम से सेव किए गए थे, ताकि किसी को शक ना हो, फेक आइडेंटिटी के तौर। हाँ, ताकि किसी को शक ना हो। मान लीजिए कि आपका नाम मोहित है और मैंने उसको किसी लड़की या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सेव कर लिया हो, तो इस तरीके के नंबर की जानकारी भी सामने आई है। ज्योति से कुछ जुड़े हुए लोग भी हैं मोहित, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उड़ीसा तक ये पूरा मामला पहुंचा है, क्योंकि ज्योति जब उड़ीसा पहुंची थी
अपने इसी वीडियो शूट के लिए, तो वहां के किसी यूट्यूबर से भी उसने संपर्क साधा था। तो वहां तक इस पूरे मामले की जांच गई है, ये भी है। और आपने देखा होगा कि आज जो है वो मुरादाबाद से बिल्कुल आईएसआई का एक एजेंट से संपर्क रखने वाला जासूस है, शहजाद जिसका नाम है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है मोहित। बिल्कुल अच्छा शहजाद के बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज सोशल मीडिया पे मैंने देखी कि लोग जो है इस समय ज्योति के फैमिली बैकग्राउंड और उसकी परवरिश और इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बहस कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर एक लड़की पर माँ का हाथ हट जाता है तो क्या ये कोई रीजन हो सकता है कि एक फैमिली जो कि बचपन से अच्छे से नहीं बीता किसी बच्चे का और वो इस रास्ते पर चला जाए, कोई वैलिड रीजन आपको नजर आता है? नहीं, मैं इसको इस तरीके से नहीं देख सकती रोहित, मोहित, अगर आप मेरा पर्सनल वो समझें, क्योंकि आप अपने समाज में अगर देखेंगे तो आपको कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका बचपन शायद माता पिता के साय के बिना गुजरता है, और वो समाज को एक मिसाल देते हैं, एक मैसेज देते हैं, एक सकारात्मक मैसेज देते हैं लोगों के लिए, वो एक उदाहरण बनते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं देख सकती कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और उसको आप ये रख दें कि नहीं हमारी परवरिश नहीं थी, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा कुछ गलत करे, मतलब मेरा ये अपना मानना है। और ज्योति के परिवार का आपने जिक्र किया, तो पिता से जब मीडिया ने बात की है तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी ज्योति के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो पाकिस्तान तो जाती थी, परमिशन लेके जाती थी, लेकिन वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ज्योति की अगर आप लाइफ देखें सोशल मीडिया पर तो लग्जरी लाइफ आपको समझ में आएगी, जिस तरीके से उसके वीडियोस, फोटोज, उसकी लाइफ स्टाइल वो बताया, समझ में आता है कि बहुत लग्जरी लाइफ जी रही थी। मतलब कि और एक चीज और मोहित मैं आपको ऐड कर देना चाहती हूँ, जो ट्रांजैक्शन की जांच हुई है, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके अकाउंट में, उससे ये खुलासा हुआ है कि जो उसकी इनकम थी, यानी कि जो उसकी आय थी, उससे ज्यादा उसका खर्चा था उसकी लग्जरी लाइफ का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बिल्कुल, और एक चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर एक भारतीय के तौर पर पाकिस्तान में उन जगहों की एक्सेसिबिलिटी जिन सामान्य लोगों को या जिन भारतीय नागरिकों को नहीं थी, उन जगहों पर ज्योति जाती थी, मिलती थी, बैठती थी, उन लोगों के बीच उठना बैठना था। तो मतलब इस चीज को कैसे देखेंगे? ये बताता है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये बताता है कि ज्योति भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही थी, भारत के खिलाफ क्या वो वहां पर कुछ ऐसी जानकारियां उपलब्ध करा रही थी जिससे आने वाले वक्त में या फिर जो हाल ही घटना हुई क्या उनसे भी कोई लिंक है? क्योंकि खबर तो ये भी है कि पहलगाम हमले के बाद भी ज्योति का जो संपर्क है वो पाकिस्तान के लोगों से हुआ है, आईएसआई के लोगों से हुआ है। तो इसलिए भी संदेह और ज्यादा गहरा जाता है मोहित। जांच हो रही है, 5 दिन की रिमांड पर है, पूछताछ होगी और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी घटना ने कई लोगों को सन्न कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई जासूसी में पकड़ा गया है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे लोग जिन पर आप बिल्कुल शक नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फील्ड से लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि और कितने जासूस हैं और कितने ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरे से नकाब उठना भी बाकी है। आप शहजाद को देख लीजिए जिसका हमने जिक्र किया है, मुरादाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है, रामपुर का रहने वाला है। बहुत अगर आप देखेंगे तो आपको दिखने में बहुत सामान्य सा लगेगा, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जब खुलासे हो रहे हैं तो उसमें भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं। खबर तो ये भी है कि उसने भारत से कई लोगों को आईएसआई से जुड़ने के लिए भेजा है, बाकायदा प्रशिक्षण वहां पर भी दिलवा रहा है वो। और इसके अलावा ये भी है कि उसने कई भारतीय सिम भी वहां पर मुहैया कराई हैं आईएसआई को। यहाँ ये बड़ी चीज है कि मतलब एक सिम एक नहीं 50 सिम हाँ, है जो कि भारतीय सिम है जो कि पाकिस्तान में मिले हैं, और बताया गया है कि वो नेपाल के रास्ते और उस जरिए नेपाल बांग्लादेश इस रास्ते से वो पाकिस्तान तक पहुंचे हैं। तो ये मतलब ये इस बात की तो पुख्ता तौर पर सबूत मिलते हैं कि कहीं ना कोई जासूसी या फिर एक ट्रैप बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जिसके जरिए कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। ये समझ में आता है कि उसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का उसको संरक्षण प्राप्त था और उसी के संरक्षण में वो ये कर रहा था। हालांकि जो प्रथम दृष्टया निकल कर आया वो ये कि वो कॉस्मेटिक और ये आपके मसाले, आपके कपड़े, इसकी तस्करी करता था, लेकिन वो तस्करी की आड़ में भी जासूसी कर रहा था। तो बिल्कुल
ये तमाम जानकारी की आखिर किस तरीके से चाहे मुरादाबाद के सरार हो या फिर हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा और वो तमाम लोग जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के दायरे में लेकर हिरासत में लिया, उसके बाद कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। तो अब देखना होगा कि ज्योति मल्होत्रा जिसको 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और अन्य तमाम लोग जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ अभी भी जारी है, तो ऐसे में उनसे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और बड़ी चीज क्या इस पूछताछ में ऐसी कोई जानकारी हाथ लगती है जो कि भारत में कुछ बड़ा होने से बचा सकती है या फिर कुछ ऐसा साजिश थी जो कि और बड़ा हो सकती थी, ये बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि ये एक ट्रिगर पॉइंट है। अगर यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव होती हैं और उन्हें ऐसे कोई सुराग हाथ लगते हैं तो आतंक का जो नाश सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उन 9 ठिकानों को नस्तिनाबूद करके किया, तो यहाँ पर भारत में जो जासूसी कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर भी अब टूट जाएगा। तो हमारे साथ लक्ष्मी जी थी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। शुक्रिया।